2002 में हुआ। इसमें क्या कहा गया, CSIR एक संस्था है, CSIR एक संस्था है को कोर्ट ने राज्य माना क्योंकि उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। CSIR के खिलाफ केस किया गया। कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ केस किया गया है, यह उचित है। यह क्यों उचित है? क्योंकि उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। जब सरकार का पूरा नियंत्रण है तो राज्य के ही अंतर्गत आएगा वो। जब राज्य के अंतर्गत आएगा तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं आप। तो इतना समझ गए होंगे आप। प्रक्रिया देख लेते हैं, क्या प्रक्रिया है इसके। कोई संस्था राज्य है या नहीं, यह कैसे पहचाने। अगर आसान भाषा में दोबारा अगर देखें अगर तो कोर्ट ने कुछ आसान सवाल बताए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि कुछ आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। जैसे पहला, क्या संस्था सरकार से पैसा लेती है। अगर कोई संस्था हो अगर सरकार से पैसा लेती हो तो क्या होगा, राज्य ही आएगा, राज्य के अंतर्गत आएगा वो। जब राज्य के अंतर्गत आएगा तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात आती है, क्या सरकार उस संस्था को चलाती है। सरकार अगर उस संस्था को चलाती हो, उसमें शामिल हो, तो वह भी राज्य होगा। क्योंकि जब राज्य वह होगा तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं आप। चौथी बात आती है यहाँ पर, क्या सरकार उसका नियम तय करती है। अगर सरकार उसका नियम तय करती है, जब नियम तय करती है तो सरकार उसमें क्या है, शामिल है। जब शामिल है तो वह भी राज्य है, उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं आप। अब देखते हैं, अगर जवाब हाँ है तो वह संस्था राज्य मानी जाएगी। और ये सब में कोई भी अगर शामिल है, अगर हाँ है अगर जवाब, तो यह क्या है, राज्य वह माना जाएगा वो। अगर जवाब हाँ है तो वह संस्था राज्य मानी जाएगी। इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। याद रखने वाली बात है यहाँ पर, ये नियम सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए लागू होते हैं। ये जो नियम है सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए लागू होते हैं, हर जगह लागू नहीं होंगे। बाकी जगह राज्य का मतलब अलग हो सकता है। मौलिक अधिकार के बाद अगर देखते हैं तो राज्य का मतलब कुछ और हो सकता है। दैनिक जीवन में महत्व देखते हैं। अगर कोई सरकारी संस्था या अधिकारी, कोई सरकारी संस्था है या अधिकारी है, क्या कर रहा है वो, आपको गलत तरीके से नौकरी से निकालता है। कोई सरकारी संस्था है या फिर अधिकारी आपको कोई गलत तरीके से नौकरी से निकालता है, तो आप इसके खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं। अगली बात आती है, स्कूल कॉलेज में जबरन फेल करता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, विद्यालय होते हैं जो बच्चों को परेशान करने के लिए बार बार फेल कर देते हैं लोग, तो इसके खिलाफ भी याचिका दायर कर सकते हैं आप। अगली बात आती है, बिजली पानी जैसी सुविधाएं लोग देता है। बिजली हो गया, पानी हो गया, अगर ऐसी सुविधाएं आपको मिलने से रोका जाता है तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं। उसके खिलाफ आप याचिका दायर कर कर आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आज़ादी या अधिकारों को छीनता है तो आप अनुच्छेद 32 या 226 के तहत कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। आपकी आज़ादी, आपके अधिकारों को कोई छीनता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
या फिर अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और आप अपने जो भी अधिकार हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं याचिका दायर कर कर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, कॉलेज में गलत तरीके से एडमिशन रोका गया। अगर किसी विद्यार्थी का कॉलेज में एडमिशन गलत तरीके से रोका जाता है तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होता है, मौलिक अधिकार के अंदर आता है सब। अगली बात आती है, पुलिस ने बिना कारण हिरासत में लिया। अगर कोई पुलिस है किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए हुए वो गिरफ्तार करता है तो आप उसके खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप गिरफ्तार उसे क्यों कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में SC ST छात्र को जाति के नाम पर रोका तो कोर्ट जा सकते हैं आप। कोई SC ST का कोई बच्चा होगा, उसे क्या जाति के नाम पर विद्यालय जाने से आप रोक रहे हैं तो बच्चा वह उसके खिलाफ कोर्ट वह जा सकता है और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है वो। तो आप अनुच्छेद 12 को एक आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।